गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन का मतलब है ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते। ऐसे परिवर्तनों को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे जल से बर्फ बनना, जल से क्या बनना, बर्फ। जल से वाष्प बनना, भाप बनना। और जल में नमक घुलना या चीनी घुलना। ये तीनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जल से बर्फ बनना, जल से वाष्प बनना और जल में नमक घुलना। बर्फ से पुनः जल बन सकता है, वाष्प से जल बन सकता है और नमक भी दोबारा हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये तीनों परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रियाकारक प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से दोबारा क्रियाकारक हमें प्राप्त हो सकता है, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक, जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं, दोनों गुण बदल जाते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे के जंग लगना और रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, उत्पाद से क्रियाकारक प्राप्त नहीं हो सकते। दूध से दही बनना, अब दही से दोबारा हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते, ये होते हैं परिवर्तन अनुत्क्रमणीय। तो रासायनिक परिवर्तन में भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में बदलाव आ जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग माने जाते हैं। जैसे एक उदाहरण कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीर का निशान, तो तीर के निशान के बाईं तरफ लेफ्ट साइड बाईं और ये तीर के निशान के राइट साइड दाईं तरफ। तो तीर के निशान के बाईं तरफ वालों को क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। तो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, क्रियाकारक या अभिकारक, रिएक्टेंट। और तीर के निशान के दाईं तरफ वालों को बोलते हैं उत्पाद या प्रोडक्ट। इसका अर्थ यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दो क्रियाकारक या अभिकारक आपस में क्रिया करके एक प्रोडक्ट उत्पाद बनाते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो C+O2CO2 यहाँ पर ये तो हो गई क्रियाकारक। तो बाईं तरफ तो होते हैं क्रियाकारक या अभिकारक और दाईं तरफ होते हैं उत्पाद। एक उदाहरण जैसे विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक का एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण Zn+H2SO4, तीर का निशान। अब यहाँ पर ये जिंक इस हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित कर देता है और इसकी जगह खुद बैठ जाता है, तो क्या बनेगा, Zn
SO4 प्लस H2, यहाँ पर जिंक आ गया तो जिंक सल्फेट बन गया और ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो Zn प्लस H2SO4 ZnSO4H2 इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्रियाकारक का एक अणु दूसरे अणु को विस्थापित कर देता है। यहाँ से इसने विस्थापित कर दिया तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिंक क्या है यहाँ पर? धातु। और H2SO4 क्या है? अम्ल। तो धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर कौन सी गैस निकलती है? ये गैस निकली है, कौन सी गैस? हाइड्रोजन। याद रखना, धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। द्विवीय का मतलब दो, इसमें दो विस्थापन होते हैं। जैसे उदाहरण Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें Na2 इससे जुड़ जाता है और Ba इससे जुड़ जाता है। दो विस्थापन हो गए तो बन गया 2NaCl प्लस BaSO4। तो विस्थापन अभिक्रिया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। आगे देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना या योग। इसमें दो क्रियाकारक या अभिकारक आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में जोड़ करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। इन दोनों का योग हो गया तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका उल्टा, इसकी विपरीत अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है विघटन। वियोजन का मतलब होता है विघटन। और वियोजन इसका उल्टा हो गया CaO प्लस CO2। इसमें एक क्रियाकारक रिएक्टेंट विघटित होकर के दो प्रोडक्ट बनाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। वियोजन तीन प्रकार का हो सकता है। उष्मीय वियोजन हो सकता है उष्मा के कारण, प्रकाशीय वियोजन हो सकता है प्रकाश के कारण, और विद्युत वियोजन हो सकता है विद्युत के कारण। उष्मीय वियोजन, प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन, तीन प्रकार का वियोजन हो सकता है। आगे बात करते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें देखो शोषी शब्द है, शोषी का मतलब अवशोषण करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण, उसे बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इसका उल्टा क्षेपी। क्षेपी का मतलब त्याग करना, उत्सर्जन करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन, उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आज अपनी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्रियाकारक का एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें दो विस्थापन पाए जाते हैं, आपस में परमाणुओं का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जोड़ना, वियोजन का मतलब विघटन। उष्मा शोषी, उष्मा का अवशोषण, और उष्मा क्षेपी, उष्मा का उत्सर्जन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।